बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल यूक्रेन और रशिया की जब जंग हुई तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप रोल अदा करें और हमारी सुलह करवाएं, और ओपनली उन्होंने वो बयान जारी किया यूक्रेन की जानिब से। रशिया ने भी इसको कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। फिर क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। उसके बाद किसको ऑफर दी गई, उसके साथ क्या हुआ। इंडिया को भी कहा उन्होंने। मोदी ने कहा मेरे दोनों दोस्त हैं, रशिया भी और यूक्रेन भी, लेकिन वो सुलह नहीं करवा सका। पाकिस्तान करवा सकता था क्योंकि हमने अफगान तालिबान और अमेरिका का मामला भी सेट करवाया था, तो दुनिया में हमारे डंके बज रहे थे। इसलिए उन्होंने पहले हमें कहा, भारत को बाद में कहा जब हमारे यहाँ से कुछ ना हुआ। लेकिन अब जो खबर है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, और इंशाल्लाह इसका सेहरा मुसलमानों के सर ही जाएगा। और आप उस बंदे से सीखिए जिनका विजन आसमान पर है। जिस तरह शेख राशिद मखदूम को, जो दुबई के रूलर हैं, एक दफ़ा सवाल किया, उसने कहा कि आप दुबई को आसमान पर पहुंचा रहे हैं और रैपिडली आप कह रहे हैं कि मैं बिल्डिंग्स बनाऊं, हेल्थ, ये वो सारा जान। उसने कहा कि ये तो दुनिया के अंदर होता है कि आप लाइफ टाइम अचीव करें, आप 5 साल में सब अचीव करना चाहते हैं। आगे से शेख ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं मेरे लोगों को दुनिया की बेहतरीन तालीम मिले, अब दुनिया का बेहतरीन सिस्टम मिले, अब दुनिया की बेहतरीन सहूलतें मिले, पैसा मिले, हर तरह की उनके पास टेक्नोलॉजी हो। अब ये नहीं 20 साल बाद, मैं चाहता हूँ इस जनरेशन को अभी मिले और अभी मिले, ताकि वो इससे फायदा उठा सके और मैं दुनिया में नंबर 1 हमारा मुल्क बने। मैं अपने लोगों के लिए करना चाहता हूँ। और उसके साथ उन्होंने जो बात की, उसने सारी बातों को पीछे छोड़ दिया। उसने कहा अगर आपके पास हो सकता है, यानी अमेरिका के पास हो सकता है, तो मेरे लोगों के पास क्यों नहीं सकता। ये है विजन के सारा जहान आज दुबई में है, और यही विजन अरब के हुक्मरानों के अंदर आ गया। वो है मोहम्मद बिन सलमान। 36 साल वो बंदा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जंग खत्म करने के लिए निकल पड़ा है, और उस जंग को खत्म करने के लिए जहां पर 70-70, 80-80 साल के बाबे सारे, आप देख लें कि पुतिन की 71 साल है और मोहम्मद बिन सलमान की 36 साल है। वो 36 साल का हो गया सारी दुनिया की जंग खत्म करने के लिए इस वक्त टॉक्स करने जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर मेला सजने वाला है, और मोहम्मद बिन सलमान ने 30 से जायद कंट्रीज को इनवाइट किया है। यूरोपीय यूनियन, यूक्रेन, पोलैंड, इजिप्ट, इंडिया और दीगर ममालिक को। अभी तक जो खबर ब्रेक हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं है, इंडिया का है। क्यों है आगे चलकर जरा देखते हैं। अभी ये पता चलेगा जब ऑफिशियली इनवाइट करेंगे कि आया उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया, इस काबिल समझा है या नहीं। अब मोहम्मद बिन सलमान काम क्या करने जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर उस जंग को खत्म करने जा रहे हैं जिस जंग के थ्रू पूरी दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वार उन्होंने, यानी दुश्मन ताकतों ने लॉन्च करनी है। दुआ करें अल्लाह मोहम्मद बिन सलमान को जिंदगी दे, क्योंकि वो जो काम करने जा रहा है, एक तो वो अमेरिका को पसंद नहीं। अमेरिका ने तो जंग छेड़ी थी कि उसके बाद उन्होंने रशिया को तबाह करना था, रशिया के बाद उन्होंने चाइना को इंगेज करना था। अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो बताइए कि इंडिया के साथ चाइना को कौन लड़ाने देगा, और उसके बाद रूस बैक करेगा, दुनिया के अंदर चीजें काम डाउन हो जाएगी। और इस जंग को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान आगे बढ़े। सऊदी अरब ने इनवाइट किया है और कई कंट्रीज आ रही हैं। अमेरिका को तकलीफ ये है कि सऊदी अरब के अंदर अब ये काम होगा, अब ये दुनिया के मामला हल करेंगे। ये मोहम्मद बिन सलमान, ये 36 साल मोहम्मद बिन सलमान ने तो बाइडन की तहस नहस कर दी थी जब उसने आकर कहा ह्यूमन राइट्स का मसला। उसने कहा तुम लोगों ने अफगानिस्तान, अबू गरीब जेल और फलाना फलाना इसमें क्या किया था। और उसने कहा कि मुझे कोई बाइडन या अमेरिका की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर तेल के हवाले से उसने कहा कि आप प्राइस जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाए। उसने कहा मैं क्यों बढ़ाऊं, मेरा मुल्क है। और फिर चाइना के साथ उस बंदे ने मुआहदा कर लिया, युआन के अंदर तेल की लेन देन होगी, और देख लीजिए वो कहां से कहां उड़कर चले गए और आज क्या मामला हुआ। तो ये जो सूरत हाल है, आप उसका विजन चेक कीजिए। वो दुनिया की जंग खत्म करवाने जा रहा है, और दुनिया की जंग जब सऊदी अरब के अंदर खत्म होगी तो उसका लेवल क्या होगा। असल में सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं यूक्रेन के साथ बड़े अच्छे, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे उनके हैं पुतिन के साथ। तो मोहम्मद बिन सलमान तो इसे खड़े, तो वो कह रहे हैं कि भाई आओ आकर जंग खत्म करो। अच्छा, यूक्रेन को कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो ठीक है, मैं गारंटी देता हूं, मैं रूस की जानिब से बैठूंगा फलाना। अभी रूस को इसमें इनवाइट नहीं उन्होंने किया, उन्होंने इनवाइट किया है 30 ममालिक को डिफरेंट। एक फेज में वो करेंगे, दूसरे फेज में वो रूस से करेंगे बातचीत, क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो पूरा यूरोप है और पूरा वर्ल्ड है, और एक तरफ तो रूस अकेला खड़ा हुआ है।
तो उन सबको इनवाइट करेंगे कि आप बताइए हमें क्या करें। वो कहेंगे अच्छा ये हमारी सिफारिशात है। फिर वो दौरा करेंगे, हो सकता है इनको रशिया जाना पड़े मोहम्मद बिन सलमान को, या पुतिन को बुलाना पड़े कि आप सऊदी अरब पहुंचे और वहां पर अच्छा ये मामला है। क्योंकि इस जंग का खात्मा सब चाहते हैं सिवाय अमेरिका के। अमेरिका तो चाहेगा और इसराइल भी नहीं चाहता, और इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी। वो तो आप जानते हैं कि इस वक्त मामला क्या है। वो तो पोलैंड को कह रहे हैं कि तुम्हें नेटो में शामिल करते हैं, स्वीडन को भी करते हैं, और पोलैंड कह रहा है ठीक है मैं तो चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हूँ रूस के ऊपर, और पीछे सारा मेरा यूरोप आ जाएगा। तो वो तो तीसरी जंग अजीम में उसको बदलना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, ट्रम्प को इन्होंने हटा दिया, उसने क्या कहा था? उसने कहा कि अमेरिका का जो आर्मी चीफ है मुझे पसंद ही नहीं करता, ये तो जो नीचे फौजी है वो मेरे से मोहब्बत करते हैं क्योंकि मैंने इनकी जंगों का खात्मा करा। उसने कहा कि जो बड़ी ताकतें होती हैं वो लंबी जंगें नहीं लड़ा करती। उसने कहा हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, इसमें यहाँ पर जर्नैल बैठकर पैसा सारे खा रहे हैं। उसने ये बात ओपनली अफगानिस्तान के, उसने कहा जर्नैल सारे पैसा खा रहे हैं और यहाँ पर जंग में इनको फ़ायदा होता है। तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने उठाकर उसको बाहर निकाल दिया। जिसने भी जंग खत्म करवाना चाहिए आज वो इक़्तिदार में नहीं है। तो अब आप देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान ने चाइनीज से हाथ में ला लिया है। अमेरिका उनको हथियार नहीं दे रहा, वो इनको हथियार देने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को एक बात बड़ी आला समझ आ गई है, कमाल है उस बंदे का, और शाबाश देनी चाहिए इस बंदे को। उसने अपना विजन तो बढ़ा लिया है कि मैंने शहर आबाद करने, मैंने दुनिया को फतह करना है, लेकिन उसके साथ एक और भी उसने चीज सीख ली है, चाइना से कंस्ट्रक्शन करनी है, डिस्ट्रक्शन नहीं करनी। अमेरिका ने क्या किया, इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर में वियतनाम से लेकर जंगे की, तबाही की। और चाइना ने क्या किया, उसने कंस्ट्रक्शन की, उसने गया ताल्लुकात बेहतर किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मामला तय किए। आज चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मोहम्मद बिन सलमान को जब ये बात समझ आई, सबसे पहले उसने यमन की जंग खत्म की, ईरान से दोस्ती की, शाम से दोस्ती की, तुर्की से दोस्ती की, कतर से दोस्ती की। उसने कहा भाई लड़ने का क्या फायदा, कंस्ट्रक्शन करो। चाइना को देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। चाइना ने कहा ठीक है। आज अब दुनिया का अजीम तरीन जो ममालिक है ना, वो अरब ममालिक है। आप अमन देखें वहाँ, ये क्यों सारे यूक्रेन, रशिया, दुनिया भर से लोग क्यों दुबई आकर आबाद हो रहे हैं, क्यों वो मोहम्मद बिन सलमान के विजन के मुताबिक अब जा रहे हैं सऊदी अरब आबाद होने। ये कतर का वर्ल्ड कप हुआ है, दुनिया ने कहा कि यार हमें बताया गया था कि वहां पर इस्लाम है, वहां पर कट्टरबंदी है, फलाना है, इससे ज्यादा अमन वाला मुल्क कहां पर होगा। आप क्राइम करके दिखाएं सही और बचकर दिखाएं, 4 मिनट के अंदर अंदर आपका हशर नशर हो जाएगा। दुबई के अंदर तो उनकी जो पुलिस है, उनकी जो गाड़ी है, उसमें तो ड्रोन ही ऐसे रखे हैं उन्होंने, उसमें 5 मिनट का उनके पास टाइम होता है कि आपने जाकर मुलजिम या मुजरिम जिसको भी आप पकड़ना है। और वहां पर ये चीज़ है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आम बंदा वहां खड़ा नहीं हो सकता, नया रूल निकाला है। और उनकी जो गाड़ी है उसका नाम ग्यात रखा है, जो कि वहां के क्राउन प्रिंस दुबई के जो है उनका फाल्कन है, पेट है, उसके नाम पर है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर हर मुजरिम या मुलजिम जो भी है उसको पकड़ लिया जाए। वहां क्राइम 0% है। और यही काम आप सऊदी अरब में देख रहे हैं। मदीना दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस है औरतों के लिए। मक्का के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हज का इवेंट किया, दुनिया अशश करती रह गई है कि यार यहाँ पर इतना अमन है। ये वो वजूहात है जिससे इनको तकलीफ होती है। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा रियाज के अंदर बैठक होगी तो मुसलमान उठकर दुनिया का मसला हल करवाएंगे। ये बात तो उनसे हजम नहीं हो रही। अब अमेरिका को तकलीफ है। देखिए यूरोप चाह रहा है, आधे यूरोपियन, आधे से ज्यादा ममालिक क्या चाह रहे हैं, वो कहते हैं यार ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि जंग खत्म होगी वहां की अवाम जो है वो तंग ही पड़ी है। वो कह रही है गैस सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा। हम भी चाहते हैं जंग खत्म हो जाए। जंग खत्म होगी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई का ग्राफ नीचे आएगा, तो महंगाई में कमी आएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि भी जंग खत्म हो, यूरोपियन भी चाह रहे हैं, अमेरिका। अब यूरोप को अमेरिका के चुंगल से निकलना पड़ेगा कि भाई मेरी बात सुन, तू निकल यहाँ से, हमें नुकसान हो रहा है, हमें यहाँ पर सप्लाई गैस का मसला है, तो तुम्हें तो मसला नहीं है, तुम तो यशियाँ करे बैठकर, दुनिया में महंगाई नीचे आएगी। ये जंगों ने कभी दुनिया की खैर की है बताएं? कभी जिंदगी, अफगानिस्तान में देख ले, पाकिस्तान में देख ले, कितने लोगों की जानें गई हैं, कभी खैर हुई है? तो इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये बड़े बड़े लीडर ही ले सकते हैं। अब अमेरिका कोशिश करेगा, बड़े ममालिक को कहेगा कि आपने वहां पर जाना नहीं है। आप अगर वहां पर जाओगे तो फिर वो उनको धमकियां देगा, क्योंकि वो चाहता है जंग को तीसरी जंग अजीम में बदला जाए। वो असल में चाह रहा है कि इसमें चाइना को भी शामिल कर लिया जाए, हम कूद पड़े। और इसराइल तो पहले ही तैयार बैठा हुआ है। तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए हैट्स ऑफ कि कमाल वो बंदे का विजन है। उसने सबको इकट्ठा बिठाया कि भाई बैठो, बैठकर मसला हल करो।
और इंशाल्लाह उम्मीद है आप देखेंगे वो लीड करेगा फ्रंट से, और मुस्तकबिल का जो लीडर आपको नज़र आएगा उम्मत मुस्लिमा में, वो इंशाल्लाह मुसलमानों के अंदर से होगा। आपको नज़र आएगा जिस बंदे का विजन ये है कि उसने सिंपल सी बात की, उसने कहा हम यूरोप नहीं जाएंगे, यूरोप यहाँ पर आएगा, मैं ऐसा मुल्क बना दूंगा। और आज देख ले फुटबॉल की दुनिया के अंदर इतने इतने बड़े कोचेस ने कह दिया, उसने कहा जब से सऊदी क्लब आया है फुटबॉल की डेस्टिनी बदल गई है, सारी दुनिया अब उधर ही जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।